नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं गौरव जो मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं उनकी बर्थ डिटेल आई है और उन्होंने ये जानना चाहा है कि उनकी शादी कब होगी और उन्होंने अपने बच्चों के विषय में प्रश्न पूछा है। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह कर्क लगन की कुंडली बनती है जो आपके सामने है। और ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि लगन में सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल हैं, दूसरे भाव में राहु हैं, अष्टम भाव में केतु हैं, नौवें भाव में गुरु हैं, दसम भाव में शनि व चंद्रमा है। ये इस प्रकार आपकी कुंडली की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में तथा अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण में हुआ है और आपकी जन्म राशि मेष है। जन्म के समय भी आपको शनि की 7.5 चल रही थी और वर्तमान में भी आपको 29/3/25 से शनि की 7.5 चल रही है। कुंडली में मंगल नीच के होकर के लगन में बैठे हुए हैं जो मंगली योग बना रहे हैं तथा सूर्य के साथ मंगल बैठ करके मंगल बैठ के अंगार योग भी बनाते हैं। यदि बचपन में, क्योंकि आपका अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ है प्रथम चरण में, यदि आपने बचपन में मूल शांति नहीं कराई है तो अब करा लें। इससे ये फ़ायदा होगा कि जो आपके कार्यों में विधान या देरी हो रही हैं वो कम हो जाएंगी। लगन में बुध बैठे हुए हैं और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं। ये बैठकर लक्ष्मी नारायण, बुध और शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं जो बहुत उत्तम है, राजयोग कहलाता था। ऐसे व्यक्तियों के पास धन, संपदा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा की कोई कमी नहीं रहती। धनेश दूसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं, वो भी लगन में बैठे हुए हैं, ये भी बड़ा अच्छा योग है। लेकिन राहु दूसरे भाव में बैठ करके आपकी वाणी को कर्कश, कठोर, तीखी बनाते हैं तथा कभी कभी आदमी बिना सोचे समझे ऐसी बात कह देता है जिससे दूसरे लोग रुष्ट हो जाते हैं और बने बनाए कामों में विधान उत्पन्न हो जाता है। राहु के दूसरे भाव में होने से आप कोशिश करें कि किसी से उधार ना लें, ना संस्था से लें, ना बैंक से लें, क्योंकि ऐसे जिसके दूसरे भाव में राहु है ऐसे लोगों को यदि वो लोन ले लेते हैं, उधार ले लेते हैं, उसे उतारने में बहुत दिक्कत होती है तथा उस स्थिति में रिश्तेदारों से और मित्रों से संबंध खराब होने की संभावना बन जाती है। कुंडली में राहु और केतु के बीच सारे ग्रह होने की वजह से कालसर्ग योग भी बना हुआ है। शिव जी का रुद्राभिषेक चांदी के नाग नागिन के जोड़ के साथ कराएं तो लाभ होगा। कुंडली में शनि और चंद्रमा ये भी पिशाच योग, विष योग बनाते हैं जो कार्यों में, नौकरियों में विधान देते हैं, सफलता में रुकावट देते हैं। इनके लिए भी शिव आराधना करें और शिव का रुद्राभिषेक करें अथवा शिव जी सोमवार के दिन शिव जी पर दूध चढ़ाएं और शनिवार को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल का दीवा जलाएं अथवा शनि मंदिर में दीपक जलाएं तेल का। ऐसा करने से आपको इस योग से छुटकारा होने की संभावना है और लाभ होगा। भाग्य स्थान में मीन के गुरु हैं जो भाग्य स्थान, ये 9 भाव गुरु का भाव होता है, उसमें अपनी राशि में गुरु विराजमान है तो ऐसे लोगों का भाग्य साथ देता है। और भाई बहन को भी ये देखते हैं तो वहाँ उनसे भी सहयोग मिलता है। और लगन को देखते हैं तो लगन स्वस्थ होता है, आप सुंदर होते हैं दिखने में। और पंचम भाव पर भी इनकी अमृत दृष्टि है तो ऐसे लोगों को संतान योग होता है, पुत्र योग बनता है। कारण ये है कि शुक्र की अमृत दृष्टि संतान भाव पर बैठी, पंचम भाव पर है और पंचमेश मंगल लगन में बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से संतान योग और पुत्र योग बनता है। पुत्र बड़ा पराक्रमी और उत्तम विचारों का होगा और श्रेष्ठ विद्या में प्राप्त करेगा। मंगली होने के कारण आपके विवाह में दिक्कत आ सकती है, देरी हो सकती है, क्योंकि मंगल की पूर्ण दृष्टि शनि भाव पर है, सप्तम भाव पर है और इसका संबंध अष्टम भाव से बना हुआ है और सप्तमेश आपके नीच होकर के दसम भाव में बैठे हुए हैं और मंगली भी आप हैं। तो ऐसी स्थिति में विवाह देर से होता है। सूर्य की दृष्टि से विवाह देर होता है। कभी कभी विवाह देर से होने के अलावा ये भी हो सकता है कि आपके रिश्ते की बातचीत तय होकर के हट सकती है। लेकिन शनि के कारण पत्नी अच्छी मिलेगी और शादी भी होगी, लेकिन थोड़ी विलम्ब से होती है। शनि अक्सर
शादी 30 से 32 साल की अवस्था में कराते हैं। कभी कभी ये स्थिति समय और कुछ बढ़ सकता है, लेकिन 28-29 से पहले शादी का कोई योग नहीं बनता। तो इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपको अपनी शादी के बारे में और पुत्र संतान के भाव में दोनों के बारे में स्थिति पता चल गई होगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार उससे लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी डिटेल भेजते हुए अपना प्रश्न भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा। ये मेरी निःशुल्क सेवा है। धन्यवाद।